दोस्तों जेएच सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का विषय है बीएड प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न के कितने नंबर मिलते हैं, जो निगेटिव मार्किंग होती है उसका क्या नियम है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि इस बचे हुए समय में क्या रणनीति अपनाएं कि जिससे अच्छे से अच्छे मार्क ला सके और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक व शेयर कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये इसका सिलेबस क्या होता है ये बात जानने से पहले बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ कॉमन बातें हैं जिसे जान लेना आपको ज़रूरी है। तो आइए एक एक बातें हम आपको क्रम से बताते हैं, ध्यान से आप सुनते रहिए। देखिए पहला पॉइंट आपको जान लेना है कि प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे। ये बात आप लोग पहले से भी जानते हैं। मैक्सिमम सभी जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं लगभग सभी के सभी का जो परीक्षा होता है यानी वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें जो प्रश्न पत्र आता है सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये बात आपको पहले से भी पता है। कई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें लिखित परीक्षा होती है, हालांकि इसमें आपको केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट आप याद रखिए, प्रवेश परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे। यानी कि आपको यह क्लियर हो गया कि एक प्रश्न का उत्तर अगर आप सही देते हैं तो आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 का निगेटिव मार्किंग का मतलब समझ लो। देखिए अगर निगेटिव मार्किंग है तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप सभी क्वेश्चन करके आते हैं चाहे सही हो या गलत हो। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग है तो आपको विशेष ध्यान देना होता है, आपको केवल सही क्वेश्चन ही करने होते हैं, नहीं तो सही में से भी आपके कुछ अंक कम हो जाते हैं। 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब समझ लीजिए। देखिए अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये जो दोनों नंबर है ये ख़त्म हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं सभी लोग? अगर आपने एक सही क्वेश्चन किया और 3 गलत क्वेश्चन कर दिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, कुल बराबर हो जाएगा। मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 अंक मिले, और इसमें आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो 2 अंक आपको कट गए। जैसे 2 क्वेश्चन आपने सही किया था तो 2 + 2 4 अंक आपको मिले। 2 क्वेश्चन आपने सही किया है, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये 2 अंक कट जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपने और गलत कर दिया तो ये भी दोनों अंक कट जाएंगे। अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किया और 6 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको 0 मार्क मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही करके 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका जो सही क्वेश्चन था वो भी नंबर कट गया। तो आप समझ गए निगेटिव मार्किंग का मतलब। 1/3 निगेटिव मार्किंग मायने रखती है। किसी परीक्षा में 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है तो उसका प्रभाव कम होता है, लेकिन 1/3 की निगेटिव मार्किंग पूरा प्रभाव डालती है। 2, 4, 10 क्वेश्चन तक आप रिस्क लीजिएगा, इसके अलावा ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो आपके सही अंक में से भी कट जाएंगे। आप 10 क्वेश्चन तक रिस्क ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। अब आगे देखिए, प्रवेश परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। देखिए 2 पेपर होगा प्रवेश परीक्षा का, एक पेपर सुबह तथा दूसरा पेपर शाम में होगा। एक पेपर दोपहर से पहले हो जाएगा, एक पेपर दोपहर के बाद होगा। और फिर देखिए प्रत्येक पेपर में 100 प्रश्न तथा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए दोस्तों एक पेपर में जो है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक प्रश्न 2 अंक का है तो आपका 200 मार्क का हो गया एक पेपर, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी जो पहला पेपर होगा उसमें भी 2 घंटे का समय है और शाम वाले पेपर में भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 2 हो गई, क्योंकि 100 प्रश्न सुबह वाले प्रश्न पत्र में और 100 शाम वाले में, तो 200 प्रश्न हो गए और कुल अंक आपके कितने हो गए 400। यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या जो 200 और कुल अंक कितने हैं 400। तो ये आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, और कोई कन्फ्यूजन हो तो बार बार इसे देख करके समझ सकते हैं। बाकी आइए हम आपको बता दें सिलेबस क्या है। तो पूरा डिटेल सिलेबस मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इसमें से टॉपिक देख करके मिला करके आप पढ़ सकते हैं। और अभी हम बताने वाले हैं कि क्या आप नियम अपनाएं, कौन से चैप्टर को या कौन से पार्ट को आप अधिक से अधिक ध्यान दें जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर मिल सकें, क्योंकि समय अब कम बचा हुआ है। अब देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा में 2 पेपर होगा, एक सुबह में होगा और एक पेपर शाम में होगा।
अब जो सुबह में प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें भी 2 पार्ट होंगे, यानी 2 खंड होंगे। 50 प्रश्न जो रहेंगे वो सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 50 प्रश्न जो है वो भाषा से संबंधित रहेंगे। तो सामान्य ज्ञान में जो टॉपिक दिए गए हैं, जो मुख्य टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। आप पढ़ाई करते समय इस टॉपिक को ज़रूर मिला लीजिए, कहीं आप आउट तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए सामान्य ज्ञान में जो टॉपिक है जो आपको पूछा जाएगा उसमें देखिए क्या है, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, जनरल साइंस, राजनीति, सामाजिक मुद्दे, पंचवर्षीय योजना, भारतीय अर्थव्यवस्था, कुछ अन्य सवाल भी इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह से पूछे जाएंगे। अभी 2-3 सालों से कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए लगभग मिला जुला करके पूरा जीएस, जीके दे दिया है, करंट अफेयर दे दिया है, तो कुछ छोड़ा नहीं है, लगभग सभी आपको पढ़ने हैं। ये टॉपिक तैयार करने में आपको कठिनाई ज़रूर होगी। अगर आप पहले से जीके जीएस तैयार नहीं किए हैं तो ये पहला खंड जो है ये आपको तैयार करने में कठिनाई होगी। इसके बाद देखिए दूसरा खंड क्या है, भाषा से संबंधित है। तो भाषा में मुख्यतः 2 भाषा है, एक हिंदी है और दूसरा इंग्लिश है। ये देखिए प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी कि सुबह में होगा, इसमें 2 खंड होंगे। शाम वाले में देखिए, शाम वाले में भी 2 खंड है, तो इसमें रीजनिंग है और विषय से संबंधित है। तो विषय से रीजनिंग का देखिए टॉपिक दिया गया है और विषय से संबंधित जो टॉपिक हैं वो देखिए विज्ञान वर्ग, कला वर्ग और वाणिज्य और इसके अलावा जो है कृषि। इसमें 4 ऑप्शन रहता है। अगर आप बीएससी किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं, बीएससी चाहे आप बायो से हैं या मैथ से हैं, तो आप साइंस यानी विज्ञान वर्ग के अंदर आते हैं, तो आप विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। और इसके अंदर भी जो है गणित पूछा जाता है, इसके अलावा जो है बायो पूछा जाता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इस साइंस वाले पोर्शन के साथ पूछा जाता है। और जो लोग बीए किए हुए हैं वो कला वर्ग में आते हैं, उनको सोशल साइंस पूछा जाएगा इसमें। और जो लोग कॉमर्स यानी कि बीकॉम किए हैं उनको वाणिज्य से संबंधित, और जो लोग कृषि से हैं वो कृषि से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन रहता है, आप अपने से संबंधित करेंगे। अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो विज्ञान वर्ग, चाहे आप बायो से हैं या मैथ से, और अगर आप बीए किए हुए हैं तो कला वर्ग, और अगर आप बीकॉम किए हैं तो वाणिज्य, और कृषि से हैं तो कृषि। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि दोनों प्रश्न पत्र में सुबह में क्या क्या पूछेगा, 2 चीज़, सामान्य ज्ञान और भाषा, और शाम वाले पेपर में रीजनिंग और विषय से संबंधित। ये 3 पोर्शन, सुबह वाले पेपर के 2 पोर्शन सामान्य ज्ञान और भाषा, ये बिल्कुल सेम है, सभी विद्यार्थियों के लिए हैं। और दूसरे शाम वाले पेपर में जो पहला खंड है रीजनिंग, वो सबके लिए है, लेकिन ये आखिरी वाला ऑप्शनल होता है, आप जिससे संबंधित है वही जो है पेपर हल करेंगे। अब देखिए हिंदी में क्या क्या पूछेगा, देखिए संधि समास पूछेगा, और इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, गद्यांश और रस, छंद, अलंकार, रिक्त स्थान भरने के लिए आपको दिया जाएगा। व्याकरण, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, व्याकरण में जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, वर्ग, क्रिया है, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। लिंग, वचन, कारक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दों में सामान्य, अशुद्धियाँ, विलोम, पर्यायवाची, वर्ण तथा ध्वनि। इसके अलावा भी कुछ अन्य टॉपिक है, तो आप प्रवेश परीक्षा गाइड लिए होंगे बुक, तो वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे मैंने मैक्सिमम टॉपिक को लिख दिया है। अगर आप इतने टॉपिक तैयार करके जाते हैं तो वास्तव में आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी से अच्छी आपकी रैंक आएगी। अगर आप हिंदी के अलावा इंग्लिश भाषा सेलेक्ट किए हैं, या एग्ज़ाम के समय में भी आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एग्ज़ाम के समय पहले से आप क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। एग्ज़ाम में आप चाहें तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं या इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं एग्ज़ाम में, तो क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, देखिए रीडिंग कम्प्रिहेंशन, यानी कि जो गद्यांश पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरने के लिए। एरर करेक्शन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे हिंदी में वैसे इंग्लिश में भी पूछा जाता है। तो ये हिंदी का सिलेबस है, ये इंग्लिश का है, आप दोनों में से एक ही करेंगे, चाहे हिंदी का या इंग्लिश का। मैक्सिमम विद्यार्थी हिंदी का ही करते हैं और अच्छा स्कोर बनाती है। और इसके अलावा देखिए रीजनिंग में देखिए क्या क्या है, लंबा पूरा दिया गया है, हालांकि आसान होता है, आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये सारा कर जाएंगे, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। देखिए रीजनिंग में एनालॉजी है, फिगर्स एंड वर्बल
और क्लासिफिकेशन है कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, नंबर एंड सिंबल सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, वेन डायग्राम और डैश, नॉन वर्बल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, डिक्शनरी, नंबर सिस्टम, पजल एवं टेबुलेशन। कुछ अन्य रीजनिंग से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे जो आप उसी समय तर्क लगा करके कर ले जाएंगे। अगर आप इन सबको पढ़े रहेंगे तो जो सवाल अन्य सवाल जो बनाए जाते हैं वो भी आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाषा से संबंधित क्या है ये मैंने बता ही दिया है। तो दोस्तों अब आइए हम आपको बताते हैं कि क्या रणनीति अपनाया जाए। अगर आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, बचा हुआ कम समय है अब, तो इसमें आप क्या करिए कि अगर आप ये पोर्शन पूरा अच्छे से तैयार करने में लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये लंबा पोर्शन है, इसको तैयारी करने में कठिनाई है। आप क्या करिए, अच्छे से आप हिंदी तैयार कर लीजिए, ये बहुत ही आसान होता है, आप इसे जल्दी जल्दी तैयार कर ले जाएंगे। तो आप पूरा हिंदी तैयार कर लीजिए। इसमें देखिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे आप टारगेट बनाइए कि 100 नंबर आपके आ जाएं, यानी 50 के 50 प्रश्न सही हो जाएं। मान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, होता ही है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप टारगेट बनाइए कि इसको अच्छे से पढ़ करके जाइए और आप 50 प्रश्न सही कर दीजिए और 100 मार्क पा जाइए। इसके अलावा देखिए 50 प्रश्न जो ये रीजनिंग का आता है ये भी बहुत आसान होता है। अगर आप इसे रीजनिंग का एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए तो इसमें 50 में 45 सही होने का चांस होता है। मैक्सिमम विद्यार्थी इसमें जो है सही कर ले जाते हैं। तो मान लीजिए आप इसमें और इसमें मिला करके अगर आप 200 मार्क का आप अगर कर लिए, 200 नंबर अगर आपको मिल गया, तो इस वाले पोर्शंस में थोड़ी मोड़ी आप तैयारी करके जाइए। और विज्ञान से संबंधित, आप अपने विषय से संबंधित तो 20 क्वेश्चन तो आप सही कर ही सकते हैं। 40 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर देंगे अपने विषय से संबंधित, जैसे मान लीजिए जो विज्ञान वर्ग के हैं 20 क्वेश्चन सही कर दिए, या जो कला वर्ग के हैं तो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन सही कर दिए, तो 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर देंगे तो 40 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपका कुल टोटल हो गया 240। मान लीजिए इसमें कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो निगेटिव मार्किंग को ले करके आपका 10 या 20 नंबर कट जाता है। तो कुल मिला जुला करके आपको जो है 220 नंबर अगर आपको मिल जाता है तो सरकारी कॉलेज 100% मिलने का चांस रहेगा। तो देखिए आपको यही रणनीति अपनाना है कि पूरा शुरू से आप एक एक ठे पढ़ना शुरू मत करिए, इसको आप अभी रोक दीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसमें बहुत कम ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अपने विषय से संबंधित तो आप 20 क्वेश्चन सही कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप रीजनिंग का पूरा तैयार कर लीजिए। बस केवल देखिए 2 पोर्शन, पूरे सिलेबस में आपको 2 पोर्शन तैयार करना है, जिससे आप जो है सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। तो ये रणनीति रही, आप इसके अनुसार जो है अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बीएड प्रवेश परीक्षा में क्या सिलेबस होता है, क्या परीक्षा पैटर्न है, निगेटिव मार्किंग का क्या प्रभाव है और क्या रणनीति अपना करके आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।